गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक लेंगे वो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, हम प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ते हैं कि ट्रायंगल्स में आपको बेस और कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड गिवन है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। और 9th क्लास में हमने हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ा है। हीरोन जो है हमारे फॉर्मूला होता है जहां ट्रायंगल्स की 3 साइड्स गिवन होती हैं। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन और वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वी अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला, ये हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ये है कि ट्रायंगल्स की वर्टेसिस गिवन हो, आपको ट्रायंगल के वर्टेसिस गिवन हो तो आप कैसे फॉर्मुलेट करेंगे इसको, कैसे आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा टॉपिक है आज का। जैसे ये चलेगा हमारे पास, ये ए है, सपोज करता हूं ये बी ही सी, ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, दिस इज से ए बी सी, ये ट्रायंगल। और आपको वर्टेक्स गिवन है, सपोज ए वर्टेक्स इज x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3। ये वर्टेसिस गिवन है, तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम जो है निकालेंगे। देखो, एक मेथड ऐसा हो सकता है कि आप डिस्टेंस फार्मूले से ए बी फाइंड आउट कर लें, बी सी फाइंड आउट कर लें, सी ए फाइंड आउट कर लें, ए बी बी सी एंड सी, ये आप फाइंड आउट कर लें तो 3 साइड्स आपके पास आ जाएंगे और आप हीरोन्स फॉर्मूला जो है इस पे अप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये साइड जो है वो इरेशनल नंबर में आ जाती है, स्क्वायर रूट में आ जाती हैं, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होता। जैसे √2 में, √3 में आए तो वो इरेशनल नंबर आ जाएंगे। और इरेशनल नंबर के इसमें हीरोन्स जो है फॉर्मूला काफी टिपिकल हो जाता है हमारे पास। ये इसलिए हम जो है एक सिंपल मेथड जो है यहाँ फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फाइंड आउट करने का। देखिए, ये मेरे पास सपोज करता हूं एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, वाई वाइड ओरिजिन। तो यहां बी से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्सिस पे, ए से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और सी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो आपको पता है कि जैसे ये जो हाइट है दिस इज y2, ये y2 है और यहां पे x1 है। ये आपको बताया कि ये y2 है और ये यहां से यहां तक कोऑर्डिनेट x2 है, तो ये x2। सेम वे से यहां तक की जो हाइट है, ये हाइट है, दिस इज y1 और x1 क्या है, x1 यहां से यहां तक, ये P, इसको मैं क्यों सपोज कर लेता हूं, इसको R सपोज कर लेता हूं। तो ये पैरेलल है। देखिए, BQ इज पैरेलल टू AP इज पैरेलल टू CR, ये पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बढ़ाती हैं, दे आर पैरेलल। ये हमारे पास ट्रेपेजियम है। देखिए, ट्रेपेजियम BABQP ट्रेपेजियम है, APRC ट्रेपेजियम है, BCRQ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। यदि एक पैरेलल है तो जो है तो हम उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो दैट इज नोन एज ट्रेपेजियम, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। यहां पे हमारा जो फॉर्मूला काम कर रहा है, एबीसी का एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम कौन सी, ABQP,
बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए पी आर सी माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये नीचे वाले, क्योंकि हमें ए बी सी चाहिए तो बी सी आर का। और आपको ये पता है कि ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये आपका एक ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है जो आप यूज करते हैं, ठीक है, ट्रेपीजियम में। और ये आई है ट्रेपीजियम, तो यहां हम जो ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा रहे हैं वो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि जैसे ध्यान दें कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी इसमें पैरेलल साइड्स ये हैं, तो पैरेलल साइड्स ये y2 है और ये y1 है, ये y1 है पैरेलल साइड्स, और इनका डिस्टेंस ये हो जाएगा बिटवीन पैरेलल साइड्स का क्यू पी। तो फार्मूला लगेगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स y2 प्लस y1 इंटू क्यू पी। तो क्यू पी यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है और ये x2 है, तो क्यू पी आ जाएगा x1 माइनस x2। अब इस ट्रेपीजियम का निकालेंगे आप, प्लस 1/2 y1 प्लस y3 और ये डिस्टेंस निकालेंगे पी आर। तो O से R तक डिस्टेंस है x3, O से P तक है x1, तो x3 माइनस x1 और -1/2 ये वाला माइनस, ये माइनस। इसके बाद ट्रेपीजियम ये ट्रेपीजियम में y1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू हमें क्यू आर चाहिए। क्यू आर कैसे आएगा, यहां से यहां तक x3 माइनस x2। ये अब आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 1/2 क्या आएगा कॉमन, तो 1/2 हम कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 कॉमन लेके और मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम क्या है कि मल्टीप्लाई के बाद कुछ टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद x1 की 2 टर्म होंगे, x1 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y3 आएगा अंदर। x2 2 टर्म में x2 आएगा, तो x2 कॉमन लेंगे तो y3 माइनस y1 आएगा, और फिर x3 आएगा कॉमन तो y1 माइनस y2 आएगा। ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे, 1/2 सब में है, कॉमन ले लिया हमने, और फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना है। और आप सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो कुछ टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो है 6 टर्म अंदर बचेंगी। 6 टर्म में से 2 टर्म ऐसी होंगी जिसमें x1 आएगा, x1 कॉमन ले लेंगे उसमें से। 2 टर्म ऐसी होंगी जिसमें x2 आएगा, x2 कॉमन ले लेंगे और x3 कॉमन ले लेंगे, और ये हमारे पास इतने स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ जाएगा, इतने स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां पे इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो फार्मूला मैंने लगाया है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल साइड्स। इसको आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स को आप जो है वो एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं कि ये एल्टीट्यूड है, और इसका हम फार्मूला ऐसे लगाएंगे, मतलब पैरेलल साइड्स के बीच डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11 की। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 11 स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेसिस आर। देखिए वर्टेसिस ये है, फर्स्ट वर्टेक्स है 1 -1, सेकंड है -4 6, और थर्ड है -3 -1। ये हमारे पास वर्टेक्स हैं ट्रायंगल्स के। ट्रायंगल्स है उसके तीनों वर्टेक्स गिवन है। हम यहां नाम इसका नेम रखते हैं ए, दिस इज बी एंड दिस सी। ए बी सी जो है इसके पॉइंट्स है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं x1 y1 है, ये x2 y2 है, और x3 y3 है। ये मैं जो है इसको इंडिकेट कर देता हूं कि ये हम मानेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमारा x1 y1 में है। अब आप ट्रायंगल बना सकते हैं, एक रफ ट्रायंगल बनाना चाहे तो ऐसे बना ले और ए बी सी ये वैल्यू पुट कर दें, और अदरवाइज डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना आपने। इस फार्मूले में खास बात क्या है कि साइक्लिक ऑर्डर में है। साइक्लिक ऑर्डर में क्या है कि ब्रैकेट के बाहर तो x1 x2 x3 है प्लस में, और ब्रैकेट के अंदर देखो x1 यहाँ इंडेक्स 1 है तो फिर 2 और 3, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो साइक्लिक ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ऐसे ही लिखा हुआ फार्मूला है। ब्रैकेट के अंदर y1 y2 y3 आएंगे, ब्रैकेट के बाहर x1 x2 x3 आएंगे। थोड़ा याद करने का तरीका बता दिया मैंने। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी तो फॉर्मूला ये लगेगा आपका 1/2। सबसे पहले x1 1 है इंटू ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी पहले है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्लस x2 माइनस का है तो ये प्लस और माइनस माइनस आएगा। और ब्रैकेट के अंदर है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 तो -5 प्लस 1, और प्लस x3 -3 है, और y1 माइनस y2 तो -1 -6 या है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 1 into 11 -4 -3 into -7 1/2 11 प्लस 16 प्लस 21, ये 1/2 इंटू 48 आ जाएगा तो 24 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, 24 स्क्वायर यूनिट्स ये आप देख रहे हैं, ये आपने करना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 एग्जाम्पल। 12th एग्जाम्पल में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, क्या है 12th एग्जाम्पल में। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ए पॉइंट है A5 2, B point is 4 7 and C point is 7 -1। ये ABC 3 पॉइंट्स गिवन है आपको, और हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सेम आप जो है देखिए, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3। ये पॉइंट्स जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने सपोज कर लिया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2, x1 5 है तो फार्मूला x1 5, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
प्लस x2, x2 4 है, x2 के बाद आएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 2, और फिर x3 7 आ जाएगा, तो y1 माइनस y2 तो 2 माइनस 7। तो कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 11, 4 इंटू माइनस 6 और 7 इंटू माइनस 5। इसमें आ जाए 59 और ये 1/2 माइनस 4, ये कैंसिल होगा तो माइनस 2 आ जाएगा। तो आपको पता है कि एरिया जो है, एरिया इज मेजरमेंट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होते। आपको पता है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो वी टेक ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको हम ले लेंगे 2 स्क्वायर यूनिट्स और रीजन ये लिख देंगे। एरिया नेगेटिव हो तो भी आपने पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एरिया जो है, आपको जो डेफिनेशन एरिया की बताई थी, दिस इज मेजरमेंट ऑफ रीजन, रीजन की मेजरमेंट होती है और मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये आपको पता है। ये ऐसे आपने निकालना है। तो इनसे आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, रफ डायग्राम भी बना सकते हैं एक ट्रायंगल का, जैसे मैंने वहां शेप दी है, ऐसे शेप देके ट्रायंगल बना सकते हैं। अब इसमें कुछ और आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। 13 आप भी ध्यान से देखें। 13 में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। एग्जाम्पल 13, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स पी क्यू आर। तो पी पॉइंट्स हमारे पास है -1.5 और 3, क्यों 6 -2 और r है -3 -4, पी क्यू आर। ये हमारे पास एक पॉइंट्स है और जो देख रहे हैं आप पी क्यू आर, और इसमें जो है तीनों पॉइंट्स मिलाने से ट्रायंगल बनती है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये गिवन है। तो आपको ये सपोज कर लेते हैं कि x1 y1 है, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y2। ये हम सपोज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल P Q R, this is equal to 1/2 x1 is -1.5 into y2 minus y3 minus y3 minus 4 plus x2 is 6, y3 minus y1 4 minus 3 plus x3। ये प्लस आपका फॉर्मूला में x3 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस लेंगे 3, और y1 माइनस y2 3 प्लस 2 आ जाएगा। दिस इक्वल टू 1/2 -1.5 इंटू -6 प्लस 6 इंटू 1 -3 इंटू 5। ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 9 आ जाएगी, क्योंकि 15 6 का 90 होता है 9.09, और प्लस 6 माइनस 15। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 15 माइनस 15 आ जाएगा, दिस इज 0। ये आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर देखना है, जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ देयरफॉर
पॉइंट्स, ये क्लियर आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि ट्रायंगल नहीं बनेगी, एक लाइन बनेगी। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मीनिंग ये है कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर होंगे। पी क्यू आर जो पॉइंट्स हैं लाइज ऑन द सेम लाइन, ट्रायंगल नहीं बनेगी क्योंकि लाइन का एरिया 0 होता है। तो ट्रायंगल बनेगी तो साथ 0 नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि हमने ट्रायंगल्स लेके चले और ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि दिस बिकम्स ए लाइन, ये लाइन बनेगी और लाइन बनेगी तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ये फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, और पॉइंट्स कोलिनियर गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो ये फार्मूला आपको मैं नोट भी करवा देता हूं। देखिए ये ध्यान दें कि पॉइंट्स A, B and C are collinear if and only if होता है इसका IWF लिखते हैं तो if and only if area of triangle ABC equal to 0। तो ये आपने याद करना है कि पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है। तो इसमें बड़े इजी वे से आप कर सकते हैं। तो इसमें दोनों चीजें हैं। देखिए जब आपको पॉइंट्स कोलिनियर गिवन होंगे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 रखेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये दोनों साइड से हम लेके चलेंगे। 14th एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल में क्या है स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। A B C आर कोलिनियर, तो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट्स A दे रखा है 2 3, फिर B दे रखा है 4K, और फिर C दे रखा है C एंड C। C point is 6 minus 3. These are collinear. स्टेटमेंट में गिवन है कि A, B, C पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 0। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। तो यहां पे 1/2 हम करें। तो सबसे पहले देखो इसको मानेंगे x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो x1 से चलेंगे हम, x1 2, y2 माइनस y3 तो k प्लस 3 प्लस x2 ये, तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 6, x3 के बाद y1 माइनस y2 3 माइनस k इक्वल टू 0। अब आप ये देखो 1/2 मल्टीप्लाई में 0 में चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 6, और यहां पे आएगा 4 इंटू माइनस 6, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 6k इक्वल टू 0, और 2k प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6k इक्वल टू 0। तो 2k माइनस 6k माइनस 4k, 18 प्लस 6 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो माइनस 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास रिजल्ट हमने जो है देखना है, ऐसे हमें करना है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे जो आप देख रहे हैं। Now
वी टेक एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल देखो आप। 15 एग्जाम्पल में इफ ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखो एक रफ सा डायग्राम बना लें हम। ये मेरे पास जो है वो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। तो ए के जो वर्टेक्स हैं वो है -5 से, बी -4 -5, और सी -1 और -6, और डी 4 5। तो आपको पता है कि हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मूला है, तो आप इसमें कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन करिए, ज्वाइन बीडी को ज्वाइन कर दिया तो वी गेट 2 ट्रायंगल्स, दिस एंड दिस। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स का जो है सेपरेट एरिया निकाल लेंगे। एक बार तो ट्रायंगल एरिया निकाल लेंगे ए बी डी का हम इस फॉर्मूले से, फिर निकाल लेंगे बी सी डी का, और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इसमें आपने सिंपल जो है फॉर्मूला लगाना है। पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और देन ऐड, फिर ऐड कर देंगे, वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। और ये क्वाड्रिलेटरल की बजाय आगे भी मान लो हमारे पास पॉलीगन हो, यानी पॉलीगन, पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, हेक्सागन हो, तो उसको हमने ऐसी ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड करना है। कोई भी पॉलीगन है और उसके वर्टेसिस आपको गिवन है, वर्टेसिस गिवन है, तो आप क्या करेंगे, डायगोनल्स को ज्वाइन करके और ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और ट्रायंगल्स का एरिया इस फॉर्मूले से निकाल के और जितनी भी ट्रायंगल्स बनेंगे उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास पॉलीगन का एरिया जो है आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।